आखिर अप्रैल के महीने में सामान्य फल क्या प्राप्त होंगे? कार्य क्षेत्र आपका कैसा रहेगा? आपको आर्थिक रूप से कितना लाभ प्राप्त होगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? पारिवारिक दृष्टिकोण से ग्रह कैसे रहेंगे और क्या उपाय आपको करने हैं? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। और आज का हमारा जो ये मासिक राशिफल है अप्रैल 2024 का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि ग्रहों की चाल व्यापक रूप में आपको प्रभावित करेगी। आज वीडियो के अंदर कुछ ऐसा विशेष आपको बताऊंगा जो आपके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर आप सुनेंगे गहराई के साथ में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ा मेजर रिलीफ प्राप्त हो सकता है। क्या है ऐसा, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, फल की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको विशेष रूप से ये बता देता हूं और बड़ी जल्दी से बता देता हूं कि कौन से ग्रह का किस तारीख में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये ज़रूर लिख लें और रुके रहिएगा, क्योंकि आपके लिए आज मेष राशि में कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले मैं मेष राशि के लिए बता देता हूं कि सूर्य का परिवर्तन होगा दिनांक 13 अप्रैल को, मेष में ही होगा, उच्च के हो जाएंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे, शुक्रदेव 24 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे, बुध 2 अप्रैल को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, फिर 9 अप्रैल को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, फिर 25 अप्रैल को मीन राशि में मार्गी। यानी कि 9 अप्रैल से जो ग्रह स्थिति रहेगी बुध की, वो नीच स्थिति में ही देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले, जो मैंने भी आज आपको वीडियो में लिखा कि सामान्य फल क्या कहता है। देखिए, सामान्य फल तो ये कहता है मेष राशि वालों के लिए कि ये पूरा महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस महीने में मंगल का और शनि का एक युति का प्रभाव चल रहा है। इसके अलावा सूर्य और राहु की युति चल रही है पहले फर्स्ट 14 डेज तक। 22 अप्रैल तक मंगल शनि की भी युति चल रही है। और इसके अलावा बुध ग्रह भी नीच के रहेंगे 9 अप्रैल से मंथ एंड तक। यानी कि ग्रह गोचर उस अनुसार नहीं चल रहा है जैसा आपने कल्पना करी होगी। फिर दूसरी चीज़, ये मैं सामान्य बातें कर रहा हूँ अभी, फिर मैं मेन पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूँगा। दूसरी बात कि शुक्र ग्रह उच्च के ज़रूर है पर द्वादश स्थान में है, यानी कि 12th हाउस में, खर्च के घर में है, वो भी अच्छा नहीं है। ये उच्च के रहेंगे 22-23 अप्रैल तक। तो एक तरीके से आपके लिए भी सिचुएशन उतार चढ़ाव वाली। सामान्य गति तो ये कहती है कि आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, फ्लैक्चुएशन ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि आपका कार्य, यानी कि क्या कहता है आपका कर्म, क्योंकि कैरियर है, नौकरी है, व्यापार है, सब कुछ है। यही नहीं है तो सबसे बड़ी चिंता तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आपके कैरियर का लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि लाभ स्थान में मंगल के साथ बैठा है, यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी लाभ पर हैं और आपके कर्म के स्वामी भी लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। ये अच्छा होता है। बाकी मंगल शनि की युति जिस घर में बैठती है उस घर को तो नुकसान पहुंचाती है। जैसे बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, विदेशों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा नहीं है, या विदेश की इच्छा रखते हुए जिन लोगों ने वीज़ा वगैरह अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। बट आपके कैरियर के लिए, एग्जिस्टिंग जॉब जो आपकी चल रही है उसके लिए, प्रमोशंस के लिए ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ों से आप बच जाएंगे। जैसा मैंने सामान्य फल में बताया था कि ये महीना आपके लिए स्ट्रेसफुल है, ये आपको तनाव देगा, आपके कार्यों में बाधा आएंगी। बस कैरियर का स्वामी कंपैरेटिवली आपका ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्थिक रूप से तो पैसे की जिम्मेदारी है शुक्र ग्रह के पास में, पर वो उच्च के होकर के लगभग 23 अप्रैल तक तो बैठे ही हुए हैं आपके, वो भी खर्च के स्थान में। तो ये अच्छा नहीं है। 23 अप्रैल क्या, इनफैक्ट 24 अप्रैल तक हैं ये। तो यहाँ आपके खर्चे बराबर बढ़े रहेंगे। आर्थिक रूप से आपको चैलेंजेस इस महीने में फेस करने पड़ेंगे। आपको पारिवारिक रूप से चिंताएं और विशेष रूप से परिवार से संबंधित आपका जो धन है उसका व्यय अधिक होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं विशेष रूप से स्वास्थ्य की, तो देखिए हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है बुध ग्रह के पास। 9 अप्रैल से बुध नीच के हो जाएंगे और मंथ एंड तक नीच ही रहेंगे, और वो भी 12th हाउस में। इट मीन्स दैट कि वो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको गले की प्रॉब्लम, थ्रॉटल इन्फेक्शन,
अस्थमा के रोगियों के लिए, हर्निया के रोगियों के लिए, पैर से संबंधित जिनको कष्ट चल रहा है उन लोगों के लिए ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा सा संतुलित और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा आपको शत्रुओं से भी बचाव की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु पक्ष से आपको हानि होती हुई नजर आ रही है। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। बुध शुक्र की युति रहेगी 9 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल तक। इस टाइम पीरियड में बुध शुक्र प्रेम प्रसंग, स्त्री पक्ष से हानि पहुंचाना, कोई गुप्त षड्यंत्र का शिकार हो जाना, ऐसी ग्रह स्थितियां बन जाया करती हैं। यदि हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है प्रेम एवं वैवाहिक जीवन, तो देखिए लव लाइफ की लॉर्डशिप आ जाती है सूर्य ग्रह के पास में, और वैवाहिक जीवन की लॉर्डशिप आ जाती है शुक्र के पास में। सूर्य जरूर 14 तारीख से अच्छे हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य का उच्च होना 14 तारीख से बहुत ही आपके लिए वेल एंड गुड है। ये आपकी लव लाइफ के लिए भी ठीक है, इनफैक्ट ये आपकी उन्नति के लिए भी अच्छा है, ये आपके अकस्मात धन लाभ के लिए भी अच्छा है 14 अप्रैल के बाद। और इसके अलावा 14 अप्रैल के बाद से जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और अगर हम बात करें मैरिज लाइफ की, तो इस घर की जो लॉर्डशिप है वो शुक्र के पास है। शुक्र ग्रह मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा सा आपकी निजी मैरिज लाइफ में तो तनाव देंगे, पर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो आपका अच्छा रहेगा प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से। 24 अप्रैल की रात से यानी कि 25 से लेकर के और मंथ एंड तक आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, संतुलित होगा, यानी कि जो कलह कलेश चल रहे हैं उनसे आप काफ़ी हद तक बाहर निकल पाएंगे, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति बोलती हुई नजर आ रही है। यानी कि 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य उच्च के होंगे तो कुछ अकस्मात धन लाभ के योग कुंडली में बनेंगे। यदि अब आपसे बात करी जाए पारिवारिक जीवन की, तो देखिए परिवार का स्वामी तो शुक्र बनता है, बैठा है 12वें भाव में, और परिवार के घर पर मंगल की चौथी दृष्टि भी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक दृष्टिकोण से जो गोचर है वो सामान्य रहेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। अगर काम है कोई आपको अपने परिवार के लोगों से, उनसे बात करिए, पर बहुत ज़्यादा क्लोज टू होकर के आपको भी इस महीने किसी के साथ नहीं चलना चाहिए। यदि मैं बात करूं उपाय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वीडियो का वो ये कि क्या रेमेडीज करनी चाहिए, तो मैं आपको विशेष ये कहना चाहता हूं कि पहले 14 डेज तक आपको राहु के दान करने हैं। जैसे आप शीशे का दान कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, आप सरसों का दान कर सकते हैं, आप सप्तधान का दान कर सकते हैं, आप कंबल का दान कर सकते हैं, आप नीली और काले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं, नीली व काले रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। ये आप विशेष रूप से करें, शनिवार के दिन करें। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी जरूरी है, क्योंकि सूर्य राहु का दोष पहले 14 डेज तक आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो हम यहाँ सूर्य का दान नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य तो ऑलरेडी राहु के साथ बैठ के पीड़ित है। हम राहु का दान करेंगे तो राहु शांत होगा, तो सूर्य ऑटोमेटिकली बली होगा। तो ये फर्स्ट 14 डेज में आपको करना है। इनफैक्ट आप चाहें तो डेली भी कर सकते हैं। इसके बाद 9 अप्रैल से आपको एक उपाय चालू करना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये है श्री गणेश अर्थव शीर्ष का आपको पाठ करना है रोज़ाना, और बुधवार के दिन तो विशेष रूप से। और इसके अलावा श्री गणेश जी को आपको दुर्गा भी अर्पित करनी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि बुध आपके नीच के होंगे 9 अप्रैल से मंथ एंड तक, तो ये अच्छा साइन नहीं होता, तो बुध का दान अवश्य करिएगा। ये 2 उपाय का सहारा लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।